हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे एक बार फिर से, जहां मैं बात करती हूँ ड्राइविंग और डिसेबिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स के ऊपर। 9 सितंबर 2021 को मिस्टर अनुराग मेहरोत्रा, प्रेसिडेंट एमडी फोर्ड इंडिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कहा कि वो अब इंडिया ऑपरेशंस, फोर्ड इंडिया के ऑपरेशंस को कंप्लीटली सीज करेंगे और इंडिया से एग्जिट करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि इंडिया में फोर्ड की कार्स कुछ टाइम बाद में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगी। फोर्ड की कार्स जैसे कि फोर्ड फीगो, फोर्ड एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट और एंडेवर, ये कुछ कार्स जो वो लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चर करते थे, अब वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। उनके असेंबली प्लांट्स जो सानंद गुजरात या चेन्नई तमिलनाडु में है, वो कम्प्लीटली अब बंद कर दिए जाएंगे। जहाँ पे कार्स बनाई जाती थी अब वो नहीं बनेंगी, तो बहुत बड़ा जॉब लॉस भी है और ये कार्स अब अवेलेबल नहीं होंगी। फोर्ड इंडिया का कहना है कि जब तक उनके पास इन्वेंट्री है वो कार्स को बेचते रहेंगे, जैसे उनकी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी वो कार्स को बेचना बंद कर देंगे। और उन्होंने एक और प्रॉमिस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को किया है, क्योंकि उनके ओवर मिलियन यूजर्स कस्टमर्स हैं इंडिया में। तो उन्होंने कुछ प्रोमिस किए हैं, जो उनके प्रोमिस रिलेटेड है एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज। सो जो सर्विसेज कार की होती हैं वो अभी भी वो कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडली उन्होंने बोला है कि जो रिपेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, वो भी फोर्ड मोटर्स के मिलेंगे इंडिया में। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो वारंटी पीरियड होता है, वारंटीज जो कार्स की होती हैं, उसको भी ऑनर किया जाएगा। तो ये अश्योरेंस उन्होंने जरूर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दी है, और जो कस्टमर्स अब गाड़ी ले रहे हैं जब तक इन्वेंट्री है उनको भी। उसके बाद में वो गाड़ियां बेचेंगे नहीं, लेकिन सपोर्ट अपना एक्सटेंड करते रहेंगे। सो ये थोड़ी डिफिकल्ट न्यूज है उन लोगों के लिए जो फोर्ड की गाड़ियों को पसंद करते थे। और अब अगर आप मेरे से ये बात पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें फोर्ड की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री अभी तो है और शायद फर्स्ट क्वार्टर 2022 तक भी रहेगी, तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या डिसीजन लेती, मैं सिर्फ वो बात आपको अभी बताऊंगी। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं डेफिनेटली फोर्ड की कार को अवॉइड करूंगी लेना, चाहे मुझे कितना भी हैवी डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, डीलर डिस्काउंट मिले, मैं नहीं लूंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब फोर्ड कंप्लीटली एग्जिट कर जाएगा 2022 फर्स्ट क्वार्टर के बाद में, तो ये जो अभी प्रोमिस किए गए हैं ये किस लेवल तक पूरे होंगे। तो शायद मैं एज ए कस्टमर फोर्ड की गाड़ी नहीं लूंगी। फॉरेन कार कंपनीज का कोई आइडिया नहीं है कि वो कब एग्जिट कर जाएं, उनको वो उसके बाद हम कहाँ पे अपने कार्स को रिपेयर कराएंगे, उनकी सर्विसिंग कराएंगे, वी रियली डू नॉट नो। सो आप प्लीज एक विजिलेंट और इंटेलिजेंट कस्टमर की तरह से सोचिएगा। और अगर आपके कुछ काउंटर इंट्यूटिव थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें ये फोर्ड मोटर की बची हुई इन्वेंट्री जितनी भी अब है, वो उस कार को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगी। प्लीज 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 मुझे भी बताइए, मेरे को भी अवेयर करिए आपके अपने क्या थॉट्स हैं। ऐसी बहुत सारी और न्यूज कुछ आने वाली हैं रिलेटेड टू मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल इंसिडेंट्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अवेयर होना, ट्यून्ड होना न्यूज के साथ में जरूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and stay tuned until we meet again. Thank you. Bye bye. It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first, and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.